सभी विद्यार्थियों को भगवान श्री गुर्जर का नमस्कार। और हम आज इस टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो कल का जो भाग था वो कल का भाग पार्ट सेकंड था। मैं आज आपके बीच में पार्ट थर्ड लेकर उपस्थित हूँ। आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें जिससे कि मेरे वीडियो आप तक निरंतर पहुँचते रहें। मेरा ऐसा मानना है कि आप नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं और कई बालकों ने मुझे मैसेज भी किया है और उन्होंने कहा है कि सर हमने ये प्रश्नावली पूर्ण कर ली है। तो आप भी मेरे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर आप कमेंट लिखें और जहाँ पर भी जो प्रश्न पर आपको समस्या हो उस समस्या को आप मुझे लिख कर भेजें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो में मैं उसको ले सकूं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। एक ऊर्ध्वाधर छड़, ये क्या दे रखी है आपको? ऊर्ध्वाधर छड़। ऊर्ध्वाधर का मतलब एक सीधी खड़ी हुई है एक छड़। जैसे आप मानो कि ये छड़ मान लेते हैं, ये ऊर्ध्वाधर छड़ है, ये सीधी खड़ी हुई है। फिर आगे उसने कहा कि इसकी छाया। अब आप कहोगे जैसे इधर से हम इसको प्रकाश देंगे इस छड़ पर, इधर से हम बल्ब जलाएंगे या इधर से सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर गिरेगा तो छाया उस तरफ बनेगी और छाया कहाँ बनेगी? नीचे की तरफ। तो आप बताओगे सर ये इस तरह की स्थिति हो गई आपके पास, ये ऊर्ध्वाधर छड़ है और ये हो गई इसकी छाया। अब इसने कहा कि छाया की लंबाई का अनुपात, किस किस की लंबाई का अनुपात दिया? छड़ की और छड़ की जो छाया बन रही उसकी। तो छड़ की तो अनुपात दिया 1 और छाया का अनुपात दिया √3। तो ये 1 √3। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। ये सूर्य का उन्नयन कोण इस तरीके से बनेगा, ये उन्नयन कोण इस जगह बनेगा, इस जगह। तो आप बताओगे सर ये सूर्य का उन्नयन कोण आपको निकालना है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये आपकी छड़, ये छड़ की छाया और छड़ की छाया और ये क्या बनेगा? आपका कोण बनेगा। तो ये कोण आपको ज्ञात करना है कि कोण कितने डिग्री का दिया हुआ है। देखिए ये रही आपकी एक छड़, ये इधर से अगर सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो ये छाया बनेगी छड़ की, ये छाया बनेगी। ठीक है। उसने क्या कहा कि ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात कितना दे रखा है? 1:3। तो इसको देखो और फिर आगे क्या पूछा? उन्नयन कोण ज्ञात करो। ये आपका उन्नयन कोण है, ये वाला, ये थीटा। ये आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। इसे मैंने नामांकित किया ए, बी और सी। ये 90 डिग्री का कोण है। तो आप यहां पर लिखेंगे कि माना BC छड़ है जिसकी छाया को क्या माना अपन ने? ए से लेकर बी तक ये छाया है। इसकी छाया कितनी हो गई? AB है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहां पर उन्नयन कोण हमने माना, कितना मान रखा है? यहां पर थीटा डिग्री है। अतः प्रश्न वाला क्या पूछ रहा है? या लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो, प्रश्न अनुसार आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। थीटा है। अब देखिए आपको इसका भी जानकारी है और इसकी भी जानकारी है। लंब और ये क्या है? आधार। लंब और आधार से जो सूत्र से जिसका सरोकार है वो कौन सा है? tan वाला। क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, या लंब बटा आधार। tan थीटा को पता ही नहीं, थीटा का थीटा ही रखा। लंब और आधार, लंब किसको प्रदर्शित कर रहा है? BC को। BC बटा ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? AB को। अब आपको पता है BC और AB का अनुपात कितना दे रखा है? 1:3। BC का अनुपात कितना? 1/√3। अब आप कहोगे सर tan थीटा बराबर आपके पास है 1/√3। अब 1/√3 tan की सारणी में कितने डिग्री पर होता है? तो आप बताओगे सर tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर tan थीटा बराबर ये आ गया tan 30। अब देखो ये tan थीटा tan 30 के बराबर, तो थीटा किसके बराबर हो गया? 30 के बराबर हो गया। अतः थीटा बराबर कितना डिग्री निकल के आया आपके पास? 30 डिग्री। यही क्या आ गया इसका आंसर। यानी जो उन्नयन कोण आपने प्राप्त किया वो कितना डिग्री आया? 30 डिग्री आया। कुल मिला के बात ये है, ये BC और AB का अनुपात दे रखा, थीटा पूछा उसने।
तो आपको पता है ये लंब और क्या है, ये आधार है। लंब और आधार को आपने जमाया, टेन थीटा बराबर 1/√3 और 1/√3 होता है टेन किसका मान, टेन आपको होगी सर टेन 30 का मान होता है, और टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 30, देन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो बहुत इजी सवाल है ये, हम बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। आपने जैसे अपन ने ये जैसे जैसे उसने दिया था कि छड़ की लंबाई दे रखी है, तो अपन ने भी ये छड़ बीसी छड़ है, इसको लंबाई के रूप में भी लिख सकते हो आप। इधर छाया है, इसको भी लंबाई बता सकते हो आप लंबाई के रूप में। तो और इनके अनुपात दे रखे हैं, बहुत इजी सवाल है, आप इसको बहुत इजी तरीके से करें तो मेरा मानना है कि बहुत सुंदर तरीके से आप इन प्रश्नों को कर जाओगे। अगला प्रश्न है, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। पहाड़ी का ढलान, जैसे हमने देखा होगा बहुत सारी पहाड़ियां इस तरीके से होती है, जिस प्रकार मैंने एक आपके सामने ये शेप दी है, ये पहाड़ी होती है इस तरीके से। तो ये क्या है, ढलान। इस पहाड़ी की क्या हो गई, ये ढलान हो गई। मैंने देखो ये आपकी पहाड़ी सीधी खड़ी है, पहाड़ी पे जब चढ़ते हैं तो ये पहाड़ी की क्या हो गई, ढलान। पहाड़ी की ढलान क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब बिल्कुल समतल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। पहली लाइन पूरी हो गई। यदि शिखर पर पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, यहां से ढलान 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 अगर अपन चलेंगे चलेंगे चलेंगे, कहां पर पहुंच गए, शिखर पर, तो कितना चलना पड़ेगा, 500 मीटर चलना पड़ेगा। तो ये 500 मीटर की क्या हो गई, ये दूरी हो गई। कुल मिला के बात ये है। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो, ये पहाड़ कितनी ऊंची है ये पहाड़ी, ये आपको ज्ञात करना है। तो आपने देखा एक ट्रायंगल मैंने बनाया, ए बी और सी, इसको नामांकित कर दिया। ये बीसी तो किसको प्रदर्शित कर रही है, पहाड़ी की ऊंचाई को। ये आपका एसी किसको प्रदर्शित कर रहा है, पहाड़ी की जो ढलान है, इस पहाड़ी की ढलान को प्रदर्शित कर रहा है एसी, और एसी का मान कितना है, 500 मीटर है। इसके बाद में ये जो ढलान है, ढलान ये क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। ये बातें मैंने जो जो इस सवाल में लिखी हुई थी उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज, आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 90 डिग्री समकोण त्रिभुज पर ही हम बात कर रहे हैं इस प्रश्नावली के अंदर। समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए यहाँ पर आपको लंब निकालना है, कर्ण का पता है। लंब और कर्ण का रिलेशन किससे है, साइन से। आप ये ध्यान रखना, कोस से भी है, कोस से भी कर सकते हैं अपन, कर्ण बटा लंब, लेकिन अपन सॉरी कोसेक से भी कर सकते हैं, कोस से नहीं, कोसेक से भी कर सकते हैं। कोसेक का मान क्या होता है, कर्ण बटा लंब, लेकिन अपन को तो साइन से ही करना है। साइन कोस और टेन से ही करना, नीचे के तो हमको प्रयोग में लेने ही नहीं है, बिल्कुल इसको हटाए दो आप, नीचे के तो लेने ही नहीं, हमको किसको लेना, साइन से। तो आप कहोगे कि सर हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है, कर्ण दिया हुआ है, लंब और कर्ण का सीधा सीधा ताल्लुक किससे, साइन थीटा से। यहाँ पर लिखा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। आप देखो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है 60 डिग्री, लंब का पता नहीं h, कर्ण का पता आपके पास कितना है, 500 है। अब टेन 60 की वैल्यू आपको पता है, साइन 60 की वैल्यू आपको पता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर h बटा कितना, 500। अब वही कक्षा 6 की कहानी, ब्रज गुणन, 2 को h से गुणा किया तो ये आ गया 2h, 500 को √3 से गुणा किया तो 500√3। अब आगे देखो h बराबर 2 से लेकर बटे में 500√3/2, ये कट गया कितनी बार, 250 बार। h बराबर 250√3। अब इतना लिख के हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन आपको क्या लगाना है, अभी इसका मात्रक भी है, क्या है, मीटर। तो h क्या है, ये h किसको मान रखा है, h आपने पहाड़ी की ऊंचाई को h मान रखा है। यहाँ पे लिखना आता है पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, h बराबर 250√3 मीटर है। यानी चित्र के साथ आपको सवाल पे बात करनी है, चित्र के साथ आप सवाल पे बात करोगे
तो इसमें से गलत होंगे नहीं। आपको लग रहा होगा सर एक ही एक विधि साइन और टेन, एक बार कोस आया है, कोस कब आएगा, साइन और टेन आएगा। यही कहानी इन सारे सवालों में होनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। एक मीनार क्षैतिज समतल पर कैसे खड़ी है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। इस ऊर्ध्वाधर को मैंने इस तरीके से प्रदर्शित कर दिया, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। इसके बाद में उसने कहा यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य इस तरफ है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ये सूर्य का उन्नयन कोण बन गया 30 डिग्री धरातल के साथ, 30 डिग्री है। तो मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है, यानी मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, 45 मीटर है। 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो वापस समझे सवाल को, क्या चाह रहा है सवाल, ये चाह रहा है ये कोई मीनार है या सूर्य है, प्रकाश इस मीनार के ऊपर जा रहा है, प्रकाश जाते ही ये क्या करेगी, इसकी छाया क्षैतिज पर बढ़ेगी और कितनी है, 45 मीटर है। उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। उसने क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई पूछी है। आप देखिए हल जो जो दे रखा था उसके अनुसार आपने क्या कर दिया, इसको चित्र बना दिया। आपने चित्र में पुनः मैं इस आपको रिकॉल कर रहा हूं यहाँ पर, ये तो आपने क्या ले ली, एक मीनार ले ली, ठीक है। सूर्य का प्रकाश आया, आते ही क्या बनेगी, इसकी छाया, ये इस मीनार की क्या हो गई, छाया हो गई, छाया हो गई। छाया की लंबाई कितनी दे रखी, 45 मीटर दे रखी है। ये दे रखी है यहाँ पर कितनी मीटर है, ये 45 मीटर है। मीनार की छाया की लंबाई दे रखी उसने 45 मीटर है। अब उसने क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई पूछी है, ये ऊंचाई पूछी है। माना कि मीनार की ऊंचाई कितनी मीटर मान ली, h मीटर है। आपको उन्नयन कोण उसने दे रखा है कितना है, 30। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, माना मीनार की ऊंचाई BC बराबर h मीटर मान लिया हमने, कितनी है, BC बराबर h मीटर है। पहली बात हो गई। मीनार की छाया दे रखा उसने, यहाँ पर दे रखा मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई आपको दे रखी, कितनी दे रखी है, आप बताओगे सर 45 मीटर है। ये लो 45 मीटर किसको प्रदर्शित कर रहा है, AB को, तो यहाँ पर AB भी लिख सकते हो। AB बराबर कितना हो गया, 45 मीटर हो गया। अब आपको ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, यानी आपको क्या दे रखा है, एक तो आधार दे रखा है और एक क्या दे रखा है, लंब। आधार और लंब का वही फॉर्मूला अपना टेन वाला, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा की वैल्यू आपके पास है 30 डिग्री, लंब आपके पास कितना है, h बटा आधार कितना, 45। अब आपको पता है टेन 30 का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे सर टेन 30 का मान होता है 1 बटा अंडर रूट 3। अब रखते हैं यहाँ पर मान, ये लो टेन 30 का मान 1 बटा अंडर रूट 3 बराबर h बटा 45। अब क्या करते हैं, ब्रज गुणन करते हैं, ये 45 चले गया ऊपर, देन h इज इक्वल टू 45 बटा अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 को हटाना है, वही परिमेयकरण, अंडर रूट 3 ऊपर से, अंडर रूट 3 नीचे से, हमने क्या कर दिया, अंश और हर को क्या कर दिया, गुणा कर दिया अंडर रूट 3 से। अब देखिए h बराबर या गया 45 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा किया 3, देन h इज इक्वल टू 3 15 बार कट गया, क्योंकि 15 एकम 15, 15 दूना 30 और 15 3 45, ये आ गया 15 अंडर रूट 3, किसमें है, मीटर में। ये किसकी ऊंचाई निकाल लिया आपने, आप कहोगे सर हमने ये मीनार की ऊंचाई निकाल ली, मीनार की ऊंचाई आप निकाल चुके, मीनार की ऊंचाई। इस तरीके से आपने इस प्रश्न को किया। आपको लग रहा है कि सर ये तो घूम घूम के वही सवाल आ रहे हैं, आप चाहे पूरे सवाल लास्ट तक करते चले जाएंगे, यही पैटर्न चलता जाएगा। इसमें एक दो पैटर्न और उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
विगत कई वर्षों से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जितनी भी एग्जाम होती है, चाहे प्रवेशिका वाली हो, चाहे बोर्ड वाली अपने माध्यमिक शिक्षा वाली हो, चाहे सीबीएसई वाली हो, ये प्रश्न बहुत लाडला प्रश्न है, मान के चलना। ये कई बार पूछा गया, 2017 में पूछा गया है और उससे भी पहले कई बार ये प्रश्न आ चुका है। प्रश्न वही प्रश्न जो हम करते आ रहे हैं, थोड़ा सा इसने थोड़ा सा क्या किया, उसको घुमाया। अब आप ध्यान से देखना, इधर सवाल में से कह रहा है कि आंधी के कारण एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर, आंधी आ गई तेज, ये पूरा पेड़ है। पेड़ तो आप इसको ऐसे आदर्श कल्पना करो जैसे सफेदे का पेड़ होता है, सीधा बिल्कुल, ऐसा नहीं नीम वाला या इस तरह का पेड़ नहीं, आप सफेदा का पेड़ मानो, ये सफेदा का पेड़ है। अब तेज आंधी आई, ये सफेदा का पेड़ पूरा तेज आंधी आई तो ये एक बिंदु से टूट के, ये देखो ये पूरा पेड़ है, आंधी के कारण टूट के क्या हो गया, इधर लटक गया, टूट के क्या हो गया, ये लटक गया। यानी ये पूरा पेड़ आंधी के कारण टूट के क्या हो गया, धरातल पे लटक गया। और धरातल पे लटका तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाया, इसने 60 डिग्री का कोण बनाया। तो आप कहोगे सर ये जो पहले बिना टूटे वाला जो पेड़ था, इसकी टोटल लंबाई यहां से लेकर यहां तक यानी बीसी और एसी की लंबाई के जोड़ के बराबर होगा, क्योंकि यही तो ऊपर वाला हिस्सा टूट के यहाँ पर लटका है धरातल पे। तो आप कहोगे बिल्कुल सही है कि ये वाली ऊंचाई और ये वाली जो दूरी है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो आप किसकी दूरी प्राप्त कर लोगे, पेड़ की कुल ऊंचाई आप प्राप्त कर लोगे। अब यहाँ पर देखो, आंधी आने से पूर्व पेड़ की ऊंचाई मैंने, आंधी आने से पहले पेड़ बढ़िया बहुत तरीके से खड़ा था, देखो मस्ती से। और टोटल दूरी किस किस से मिलकर बनी है, बी से लेकर सी और सी से लेकर डी। तो मैंने लिखा BC प्लस CD बराबर कितना, इसको तो मान लिया H1 और इसको ऊपर वाले क्या मान लिया H2 मीटर में है। आंधी आने पर पेड़ यहाँ से टूट के इधर लटक गया। लटकने पर आप कहोगे सी पर टूटा, सी से टूटा, और जो डी वाला हिस्सा यहाँ से टूट के किस पे आके मिल गया, ए पर आके मिल गया। यानी डी वाला बिंदु क्या बन गया, ए बन गया, जिसको हमने ए नाम दिया। इसमें मैंने ये लिखा पेड़ सी से टूटकर डी वाला शीर्ष ए पर आ जाता है, डी वाला शीर्ष कहां पर आ जाता है, ए पर आ जाता है। अतः सी डी बराबर सी है, सी से लेकर डी की लंबाई और सी से लेकर ए की लंबाई क्या है, बराबर, क्योंकि यही तो हिस्सा इसके ऊपर टूट के लटका हुआ है। आगे देखिए, अब आपको ए बी बराबर, इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर दे रखी है कि वृक्ष के शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूरी पर मिलता है। ये टूट के जब लटका था यहाँ पर, तो इस पेड़ की जड़ से कितनी दूरी पर मिलता है, 10 मीटर की, मैंने 10 मीटर दूरी लिखा। अब देखिए आगे, थीटा बराबर आपको दे रखा उन्नयन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब ये आपके पास समकोण त्रिभुज बन रहा है, सीधा सीधा ये समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में आप जानते हो आपके पास साइन कोस और टेन की मैंने आपको फॉर्मूले बता रखे लाल बटा कक्का के रूप में। आप कहोगे सर हमने समकोण त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले हमको क्या निकालने हैं, हम निकाल लेते हैं ये ऊंचाई निकाल ली, यहाँ तक जो टूटा है ना, टूटा इस जगह की, और ये उसके पाद तक की ऊंचाई अपन निकाल लेते हैं। आधार आपको दे रखा है, ऊंचाई आपको निकालनी है, तो आपके पास लंब है और क्या है, आधार है। लंब और आधार को बताने वाला जो आपके पास फॉर्मूला वो tan थीटा का है। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। tan थीटा, थीटा का मान कितना, 60 डिग्री, ये 60 लिख दिया मैंने। H1 का पता ही नहीं है, हमने H1 माना है BC का, हमने H1 लिख दिया यहाँ पर, अपॉन tan आधार कितना है, 10 मीटर, 10 लिख दिया। इसको बटा 1 लिखा, ब्रज गुणा कर दो, ये 10 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 से, और एक को H1 से गुणा करेंगे तो H1 बराबर 10 √3 मीटर। एक नंबर देके मैंने छोड़ दिया, क्योंकि पूरा पेड़ की नहीं है ये ऊंचाई, किसकी है, जहां से टूटा था। ये पूरा पेड़ तो ये था, टूट के ये तो लटक गया, इतने जो टूटा इसके या मैंने इसकी ऊंचाई निकाल ली। अब जो यहाँ से ऊपर वाला टूट के इधर लटका, वो ऊपर वाले की ऊंचाई निकालनी है हमको। ऊपर वाले की निकालने के लिए हमने फिर वो त्रिभुज लिया है, ये वाला, और इस त्रिभुज के अंदर अब क्या चाहिए आपको, ये चाहिए आपके पास क्या दे रखा है, कर्ण है, ये आधार है। कर्ण और आधार से संबंध किसका है, कोस थीटा का है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो कोस 60, क्योंकि थीटा 60 है, आधार कितना है, 10 है, कर्ण कितना है, H2 है।
cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है सारणी से, 1/2 आपने सारणी से यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर आ गया आपके पास 10/h2। अब क्या करेंगे, ब्रज गुणा करेंगे, ये h2 किससे गुणा हो जाएगा, 1 से, h2 एकम h2। अब ये आ गया 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 10 बराबर कितना हो गया 20। ये h2 बराबर कितना मीटर आ गया, 20 मीटर। आपने पहले जो नंबर 1 में तो ये जिस जगह से टूटा खड़ा है उसको निकाल लिया, नंबर 2 में आपने जो टूट के लटक गया था ये वाला हिस्सा, इसको निकाल लिया। अब अगर दोनों को जोड़ दें तो पेड़ की कुल लंबाई तो आएगी। अब दोनों को जोड़ देते हैं, ये लो, पेड़ की ऊंचाई h1 + h2, h1 कितना है 10√3 मीटर, h2 कितना है 20। अब इसको देखो 10√3, √3 की वैल्यू मैंने कल आपको बताई थी, कल के परसों जो पहले भाग वाला जो मेरा पार्ट है इसका, उस पहले पार्ट मैंने बताया था √3 और √2 का मान। √3 का मान बताया था मैंने 1.732 और √2 का मान बताया था 1.414। इस तरीके से मैंने दोनों मान आपको बताए थे। तो यहाँ पर √3 की वैल्यू काम में आ रही है। √3 का मान होता है 1.732, ये मैंने 10 को मल्टीप्लाई किया 1.732 प्लस 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 में कितना जोड़ना है 20, 17 में 20 जोड़ा तो कितना हो गया 37 और इसके साथ 0.32 भी है, 0.32 लिखा मैंने, यह आ गया 37.32 मीटर। ये किसकी ऊंचाई आई है भाई साहब, तो आप बताओगे सर ये किसकी ऊंचाई आई है, पेड़ की ऊंचाई आई है। ये मान के चलना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड का लाडला प्रश्न है, ये भी मानना क्योंकि आता ही आता है, 3 नंबर का प्रश्न है, कई बार पूछा गया रिपीट हो गए। आप पिछले साल के जब पेपर आप अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर ओल्ड पेपर है, और ओल्ड पेपरों में जब आप इस प्रश्न को ढूंढोगे प्रश्न नंबर 16 से लेकर 25 के बीच में, तो आपको एक प्रश्न मिल जाएगा पिछले 10-8 साल के। चाहे पुस्तक बदल गई, क्योंकि गणित तो कभी बदलती नहीं, गणित में सवाल ही थोड़े बहुत चेंज होते हैं। ऊंचाई और दूरी की विगत जब से हम पढ़ते थे, जब से इस प्रश्नावली को हमने किया है, जब भी ये प्रश्न था आज भी है और आगे भी होगा। इस तरीके से मैंने आज आपको ये प्रश्नावली का तीसरा भाग पढ़ाया। आप निरंतर पढ़ते रहें, आप बच्चों तक अपने इस वीडियो को पहुंचाते रहें जिससे कि उनको लाभ होता रहे। और वो भाई हमारी क्या है, हम ये चाहते हैं प्रत्येक बच्चे तक हमारा वीडियो पहुंचे, प्रत्येक बच्चा गणित को आत्मसात करे, बहुत मन लगाकर पढ़े। ऐसी सोच के साथ मैंने ये प्रकल्प आपके पास पहुंचाने के लिए प्रारंभ किया है, और आपने मेरा वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा ऐसा मेरा मानना है। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, जिससे कि मेरे वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहें। फिर अपन मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।